जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों। आरआरबी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी निकली है उसका पूरा नोटिफिकेशन किस तरह से रहेगा। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा, फिटर वाले ट्रेड को किस में भरना, इलेक्ट्रिशियन वाले ट्रेड को किस में भरना, क्या सर एक ही पोस्ट है। तो जितनी भी ITI ट्रेड के लिए वैकेंसी निकली है यहाँ पर, और 10वीं जो 12th वाले उसको कौन कौन से ट्रेड में डाल सकता है। क्या एक ही ट्रेड है? नहीं दोस्तों, एक ट्रेड नहीं, बहुत सारी ट्रेड में वो डाल सकता है। तो फॉर्म अप्लाई करते समय आपको किस ट्रेड में आपको वैकेंसी डालनी है, मैं सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दूंगा। सिलेबस क्या है इसके बारे में बताऊंगा, और क्या किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से नोटिस आया था टेक्निकल हेल्प टेक्नीशियन का। तो इन टेक्नीशियन के नोटिस में इन्होंने वैकेंसी निकाली है। इन्होंने दिया है जो कि हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन आरआरबी टेक्नीशियन के 28/6/2025 से स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट है 28/7, यानी आपका 28 अगस्त आपको 28 जुलाई आपकी लास्ट डेट हो जाएगी। क्लियर है? तो ये आप जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो फॉर्म भरिए। अब मैं थोड़ा सा टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये दो तरह की पोस्ट उन्होंने दो कैटेगरी में बांटा गया है। लेवल 5 में रखा गया है हमारा टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल 1 को, जिनका पे मिलेगा आपको 29,200 रुपये। इसको B1 कैटेगरी का उसके पास मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। आपकी एज लिमिट 18 से 33 साल रहेगी। उसमें छूट दी गई ST SC वालों को 5 साल, OBC वालों को 3 साल, और उसके अकॉर्डिंग हैंडीकैप्ड इन सभी के लिए अलग है। इसमें टोटल पोस्ट है 183। वैसे आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करोगे ना, तो उसमें लेवल 2 में रखा गया है 19,900 रुपये आपका बेसिक पे रहेगा। उसके बाद इसमें पोस्ट वाइज आपको इसमें पैरामीटर ए स्टैंडर्ड अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल है आपके पास होना चाहिए। यानी 18 से 30 साल इसकी एज होगी, और 6,055 इसकी टोटल पोस्ट है। पोस्ट बहुत कम है दोस्तों। अब मैं इसका सिलेबस की बात करता हूँ, फिर हम पोस्ट की बात करते हैं। तो इसको सिलेबस पे लेके जाते हैं हम। तो यहाँ फीस की बात करें तो 500 रुपये हमारे किसके लिए है, कौन से कैंडिडेट के लिए? जनरल, OBC वालों के लिए, और EWS ST SC वालों के लिए 250 रुपये है। अब हम सिलेबस पे चले जाते हैं, फिर हम उसके पोस्ट वाइज आपको किस किस को अप्लाई करना है। तो हाँ, यहाँ टोटल क्वेश्चन हमारे आएंगे जो सब्जेक्टिव वाइज बांटा गया है। तो जनरल अवेयरनेस टोटल आएगा हमारा 10 नंबर का। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की बात करें तो हमारा जो आएगा 15 नंबर का। बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन आएगा हमारा 20 नंबर का। मैथमेटिक्स आएगा हमारा 20 नंबर का। बेसिक इंजीनियरिंग आएगा हमारा 35 नंबर का। यह कंप्यूटर की क्लास हमारे चैनल पर स्टार्ट होने वाली है, आपको बहुत जल्द हम बता देंगे। अब 90 मिनट मिलेंगे, 100 नंबर मिलेगा, 1/3 आपकी माइनस मार्किंग है। ये CBT 1 केवल एक ही एग्जाम आपकी होगी। अब हम टोटल आते हैं। आपका जो क्वेश्चन कन्फ्यूजन था कि सर हम कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत बड़ा। अब सर यहाँ पर जो है टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल, बैचलर ऑफ साइंस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या हमें ITI कर रहे हैं या डिप्लोमा करे हुए, क्या हम एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? वैसे सर यहाँ पर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड दिया, इसमें मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट ITI दिया है, मोटर व्हीकल्स। तो सर हम केवल कौन कौन सी पोस्ट में डालना है? तो मैं सारा सॉल्यूशन आपको लाया हूँ, आप कंफ्यूजन मत होइए। फीटर वाले कौन से ट्रेड में डाल सकते हैं, मैकेनिकल वाले कौन से में डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन वाला, वेल्डर वाला, तो सभी के लिए। तो दोस्तों मैं आपको इसकी पोस्ट वाइज डिटेल बता देता हूँ। तो यदि आप 12th करे हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 12th करे हो तो आपका 12th वाले आपको पोस्ट कैटेगरी 15 डालना। जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो पोस्ट कैटेगरी कौन से नंबर पे जाओगे आप? 15वें नंबर पे। तो इसमें 15वें नंबर पे आप जब जाओगे तो आपका टोटल ये वाला जो है सिग्नल, ये आपका 12th वाला मिलेगा। क्लियर? टेक्निकल ग्रेड सिग्नल है ट्रेनिंग। तो ये टोटल अब किस जोन में कितनी, यानी आपने भर तो दिया, आपने बोला सर मैं चलो भोपाल से हूँ, भोपाल में पोस्ट भी तो होना चाहिए 12th। तो आपको पहले जोन वाइज देखना किस जोन में कितनी वैकेंसी। जैसे मालदा में जनरल की पोस्ट ही नहीं 12th वालों के लिए, PCM वालों, PCB, और जिसका बायो है और जिसका मेथ्स है, दोनों वो फॉर्म यहाँ डाल सकते हैं। अब वो बच्चा यहाँ से डालता है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, यानी उसको सीट ही नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रख के आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो वैसे ही यहाँ पे टोटल जनरल वालों की ये देख लीजिए, मुंबई में इतनी है, अहमदाबाद में, वैसे ST SC की कितनी है, OBC की कितनी है, EWS। यदि 12th से आपने PCM ये है तो टोटल जोन का मैंने ये बना दिया है। दूसरा हमारा, अब हम चलते हैं दूसरे जोन पे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल, यदि किसी का इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल्स है, सिर्फ उसने ITI क्या है, तो किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है? ये UR कितनी है, SC कितनी है, ST कितनी है, OBC कितनी है, EWS, और टोटल इतनी है हर जोन। तो आपको पोस्ट नंबर 2, पोस्ट नंबर 6, पोस्ट नंबर 8, पोस्ट नंबर 9, पोस्ट नंबर 10, 11, 13, 15, 19, 21, 22, इतनी सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, इसको अप्लाई करना है इन पोस्ट में। क्लियर है? आपको समझ में आ रहा होगा। अगला हमारा है
दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। अगला हमारा मशीनिस्ट, यदि किसी का मशीनिस्ट है तो मशीनिस्ट वाले टोटल किस किस में पोस्ट पर अप्लाई करेंगे? टोटल पोस्ट है अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलुरु, प्रयागराज, कोलकाता, मुंबई, ये सब जोन है। उन जोन में तो आप 2, 8, 11, 14, 24, 25 इन सभी जोनों में आपको अप्लाई करना है, तो आपको क्लियर हो रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपको लेना है तो। अगला वेल्डर वाले, जितने भी ITI से वेल्डर कर रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन है, तो ये आपकी टोटल पोस्ट है चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, प्रयागराज, जम्मू, इन सभी में। तो जनरल वालों की जैसे चेन्नई में 200 है तो वहाँ डाल सकता सर। यदि वो देख रहा है कि कहीं पे तो मेरी पोस्ट ही नहीं है, जैसे अब मान लो वो भुवनेश्वर से, उसको एक पोस्ट है AWS वालों को, यदि उसको एक पोस्ट के लिए नहीं करना, उसको तो ज़्यादा पोस्ट के लिए देखना है, तो कहाँ से अप्लाई करना वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो वेल्डर वाले ट्रेड का कहाँ डाल सकता है? 2, 4, 5, 6, पोस्ट नंबर 8, 11, 16, 20, 25, 29, 30 इन सभी में वो डाल सकता है। अगला हमारा होता इलेक्ट्रिशियन की बारी, तो मैं इलेक्ट्रिशियन की बता देता हूँ। हाँ, फीटर, ये फीटर वाले जो थे वो टोटल कौन सी पोस्ट नंबर 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 20, 23, 25 इन सभी में डाल सकते हैं। क्लियर? फीटर की टोटल इतनी पोस्ट है। सर इलेक्ट्रिशियन वाले, तो इलेक्ट्रिशियन वाले जो है दोस्तों, तो वो सभी पोस्ट नंबर 2, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 21, 22 फॉर्म भरते समय इन सभी पोस्ट को आपको इलेक्ट्रिशियन वालों को अप्लाई करना, और ये टोटल इतनी पोस्ट है। क्लियर है दोस्तों? तो आपको इस तरह से यहाँ पर अप्लाई करते समय, फॉर्म भरते समय इन सभी को, आप एक पोस्ट में नहीं, अब बहुत सारी कैटेगरी में फॉर्म डाल सकते हैं, बहुत सारी पोस्ट आपके लिए है। नहीं तो आपने एक फॉर्म डाला तो केवल फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। क्लियर है आपको? तो दोस्तों यदि आप वेल्डर ट्रेड से, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, कॉपर ट्रेड से, मैकेनिकल ट्रेड से हो, हमारे चैनल पर कुछ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल पढ़ाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ पर हम हर नोटिफिकेशन आपको गवर्नमेंट एग्जाम का देते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।